All of in stock trading mantra. This video is in continuation of previous video part 3, part 2 and part 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं क्लासिकल चार्ट पैटर्न। हमने हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डब्ल्यू पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, ये सारा कुछ हम डिस्कस करके आ चुके हैं रियल चार्ट्स के ऊपर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले राइजिंग वेज पैटर्न एंड फॉलिंग वेज पैटर्न रियल चार्ट्स के ऊपर कैसे दिखते हैं एंड स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों की कैसी होती है। वी कैन यूज़ बोथ ऑफ दीज पैटर्न इन इंट्राडे एज वेल एज फॉर पोजिशनल। बस डिफरेंस क्या आएगा, अभी मैंने डाबर का चार्ट लगाया हुआ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि हम इंट्राडे में यूज़ करते हैं। अगर आप पोजिशनल जाते हैं तो आप इसको 1 आवर के चार्ट पे या डेज़ के चार्ट पर देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइस का सेंटीमेंट समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर प्राइस बिहेव करता है एंड व्हाट इज़ द साइकोलॉजी, और हम ट्रेड यहाँ पर किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइजिंग वेज पैटर्न। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म देखें या फिर रियल चार्ट के ऊपर भी देखें, इसलिए मैंने दोनों को बराबर बराबर में ड्रॉ करके रखा है। यहाँ से एक अच्छी बाइंग शुरू हुई एंड यहाँ से बायर्स जो है प्राइस को यहाँ तक लेकर के गए, देन अगेन यहाँ से सेलर आए, फिर उसके बाद यहाँ से जब सेलिंग आई यहाँ से बायर्स ने फिर से पुश किया एंड प्राइस यहाँ तक गया। बहुत ज़्यादा ऊपर तक बायर इस प्राइस को लेकर के नहीं जा पाए, यहाँ से फिर से सेलिंग आई एंड प्राइस फिर जो है यहाँ पर नीचे की तरफ उसने थोड़ा सा मूव दिया एंड फिर से बायर ने कोशिश की एंड फिर प्राइस यहाँ तक आया। इसकी ख़ास बात यह है कि जो इसकी जो रेंज है, रेंज कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है प्राइस की। यहाँ से लेकर के अगर यहाँ पर देखेंगे देयर इज़ अ रेंज कॉन्ट्रैक्शन इन प्राइस। यहाँ अच्छी खासी रेंज के अंदर प्राइस का जो था मूवमेंट था एंड यहाँ पर रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो गई है एंड कॉन्ट्रैक्ट होते होते इस जो है चैनल का यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है। एंड द सेम वे आप स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी देख सकते हैं, यहाँ से एक बाइंग इनिशिएट होती है एंड यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर, यहाँ से अगेन बायर्स प्राइस ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ से फिर सेलिंग, बाइंग, यहाँ से फिर सेलिंग। इस तरीके से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो जाता है एंड नीचे की तरफ एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है नॉर्मल जो हमारे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स रहते हैं या हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस रहते हैं उनके कंपैरिजन में, बिकॉज रेंज जो है हमारी नैरो हो रही है। इसको थोड़ा सा फाइंड आउट करना, टचेस पॉइंट को मिला करके उनको आप जब वो मीट आउट होते हैं इसको आप पैटर्न को ड्रॉ करते हैं। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, तो सबसे पहले अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो सब स्टैंडर्ड फॉर्म से भी समझ सकते हैं। आप इसमें सेलिंग ट्रेड करेंगे, सेलिंग इन द सेंस कि अगर आप इंट्राडे के अंदर कर रहे हैं देन तब भी आप इसमें 10 मिनट 15 मिनट के अंदर इस पैटर्न के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। कैश के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज इंट्राडे में सिर्फ अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं देन पोजिशनल जाते हैं, फ्यूचर शॉर्ट करते हैं, देन आप ऑप्शन के अंदर भी इस पैटर्न में ट्रेड कर सकते हैं। जब भी ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में समझ लेते हैं। ब्रेक डाउन के बाद में ये जो एरिया बनेगा, इसको लेट मी सर्कल दिस एरिया, इस एरिया के अंदर यू हैव टू एंटर। आपकी जो एंट्री होगी, यू विल प्लान योर एंट्री फॉर सेल, राइट। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, जो लास्ट हाई का फॉर्मेशन हुआ है, वेयर इज़ द लास्ट हाई, दिस इज़ द लास्ट हाई, here will be your stop loss। कहाँ पर, लास्ट हाई के ऊपर, जो हमारा लास्ट हाई बना है उसके अबव आपका SL, ठीक है, उसके ऊपर आपका SL एंड द टारगेट। आपका SL यहाँ पर है तो टारगेट जनरली आप 1:2 इसमें लेकर के चल सकते हैं। ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर देखा। रियलिस्टिक चार्ट में हम देख लेते हैं। समटाइम्स यहाँ पर जैसे हमने बात किया, जैसे अभी इसको हम एक बार लाइन फॉर्म में देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ से दिस वन एक चैनल का फॉर्मेशन हुआ, प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा है एंड दिस वन एंड यहाँ से फिर ब्रेक डाउन हो जाता है।
कई बार यहाँ से ब्रेक डाउन के बाद में रीटेस्ट होता है एंड देन प्राइस डाउन आता है, कई बार रीटेस्ट नहीं होता। सो आपको करना क्या है कि अगर रीटेस्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप इसके ब्रेकआउट पर यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न देख करके एंट्री ले सकते हैं। किस तरीके से एंट्री लेंगे आप यहाँ पर इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, जो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल आपको एरिया नज़र आएगा, दिस इज़ ये एरिया, राइट। अब इस एरिया को आपको ड्रॉ कर लेना है। इस एरिया के आसपास ही आपको अपनी सेलिंग की ट्रेड लेनी है, जिससे कि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर भी पुल बैक हो जाता है, लाइक इस तरीके से यहाँ से ब्रेक डाउन के बाद इस तरीके से भी पुल बैक हो जाता है, या फिर इस एरिया के ऊपर भी, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस अब क्रिएट हुआ है यहाँ पर, वहाँ पर भी पुल बैक हो जाता है। अगर यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते हैं, बिकॉज़ ये एरिया पहले भी रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर चुका है, तो अभी भी ये रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क करेगा। देखिए गारंटी नहीं है, बट अगेन आई एम सेइंग स्पेकुलेशन, वी कैन स्पेकुलेट अबाउट द बिहेवियर ऑफ प्राइस, हाउ द प्राइस इज़ गोइंग टू मूव। हम स्पेकुलेट करके स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड एंटर कर सकते हैं। देन आपका टारगेट किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे, टारगेट के लिए आपको 1:2 भी देख सकते हैं, एंड आप प्रीवियस यहाँ पर जो सपोर्ट जोन है उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल ड्रॉ दिस जोन हियर, ठीक है। तो इसके पहले ही आप अपना टारगेट बुक कर लेंगे, बिकॉज़ कई बार क्या होता है उस सपोर्ट से वापस बाइंग आ सकती है जिसका ब्रेक डाउन हुआ था। देखिए इसका ब्रेक डाउन हुआ था यहाँ पर, सॉरी ब्रेक डाउन नहीं, आई एम सॉरी, ब्रेकआउट हुआ था इस रेजिस्टेंस का, तो ये सपोर्ट की तरह कई बार एक्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो ये यहाँ से सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता था और प्राइस यहाँ से फिर से बाउंस बैक हो सकता था। सो बी सेफ साइड, आपको यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। आप चाहें तो री एंटर कर सकते हैं ट्रेड में, बट वंस मेक इट हैबिट कि आप अपना प्रॉफिट बुक करते हुए चलें, ऐसा ना हो कि आपका फिर फर्दर जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अच्छा, कुछ और चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगी मैं यहाँ पर। आई ऑलवेज़ फोकस कि आप जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम पर, जिस टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू आर इनिशिएटिंग योर ट्रेड एट 15 मिनट, तो आप 5 मिनट पे 10 मिनट पे देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या प्राइस जो है किस तरीके से मूव कर रहा है। प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न को भी आप हमेशा जो है दिमाग में रखें। उससे क्या होगा, आपको एक ट्रेड एंट्री के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये जो एरिया यहाँ पे ड्रॉ किया कि यहाँ पर इसने काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया था 15 मिनट में। सो अगर इस एरिया के नीचे प्राइस जाता है तो प्राइस वीक हो जाएगा, प्राइस के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। प्लस ये एक राइजिंग वेज का इसने ब्रेकडाउन तो दे ही दिया है, तो हमारे पास कुछ चीज़ें हो जाती हैं एक उसको ट्रेड को पॉजिटिव करने के लिए। प्लस आप फर्दर कंफर्मेशन के लिए आप RSI लगा लीजिए, एंड RSI की सेटिंग हम चेंज कर लेते हैं 60 एंड 40 पे इसकी सेटिंग्स कर लेते हैं, जिससे कि हमें एक थर्ड कंफर्मेशन भी मिल जाए इंट्राडे के लिए। देखिए इंट्राडे में जब भी हम ट्रेड करते हैं तो इट मे बी रिस्की विदाउट कंफर्मेशन, ठीक है। RSI मैंने लगा लिया। अब RSI में क्या यहाँ पे डाइवर्जेंस है, येस, अगर आप देखेंगे RSI के अंदर, लेट मी ड्रॉ अ लाइन, इस पॉइंट को अगर आप कनेक्ट करते हैं, मैंने एक यहाँ पे पॉइंट मार्क किया है, एक यहाँ पे पॉइंट मार्क किया है, ये दोनों यहाँ से कनेक्ट करके ये लाइन आप देख ही रहे हैं, मुझे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, दिस लाइन। और द सेम वे अगर आप यहाँ पर नीचे कनेक्ट करते हैं इस लेट मी शो यू, एक ये वाला पॉइंट था एंड एक जो हमने दूसरा पॉइंट कनेक्ट किया ये वाला पॉइंट था, इसको अगर आप कनेक्ट करते हैं सी हियर, तो अगर मैं बात करूं ये पॉइंट एंड ये पॉइंट एंड दिस वन, सो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ डाइवर्जेंस। ये इस तरीके से है एंड ये इस तरीके से है, तो हमें एक और चीज़ मिल गई। तो हमारे पास कितनी चीज़ें हो गई, वेज था जो हमारा उसका ब्रेक डाउन हो गया, प्लस यहाँ पर एक ये जो रेंज थी इसका ब्रेक डाउन हुआ है, यहाँ पर इसको आप एक्सटेंड करेंगे राइट यहाँ पर, और आप
RSI आपने लगाया, RSI भी आपने देखा कि यहाँ पर डाइवर्जेंस है हमारा RSI के अंदर। तो आपके पास में ट्रेड लेने के लिए सेल साइड की कई सारी चीज़ें हो गई, तो आप एक स्टॉप लॉस के साथ में इस इंट्राडे ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। सो SL कहाँ पर रखेंगे इसमें, जैसा कि मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में डिस्कस किया था, लास्ट हाई क्या है इसका, दिस इज़ द लास्ट हाई, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। यू विल पुट योर स्टॉप लॉस हियर, और आपकी जो एंट्री ट्रेड है वो कहीं इस एरिया के अंदर आपने एंट्री ले लेनी है। और टारगेट मैंने बताया था, प्रीवियस सपोर्ट को एक्सटेंड करेंगे, अप्रॉक्स 1:2 का टारगेट आपको यहाँ कहीं मिल जाएगा, यहाँ कहीं देख लेते हैं इसको एक बार, पॉइंट्स क्या कहते हैं हमारे। सो अगर आप यहाँ पर SL रखते हैं अपना, लेट मी शो यू, इसके ऊपर इस कैंडल का हाई 570 है, तो आप 572 SL रख दीजिए। 560 के आसपास, 562 के आसपास आपकी एंट्री बनेगी, तो आपका लगभग 10 से 12 पॉइंट का SL रहेगा। फर्स्ट टारगेट आप अपना यहाँ पर बुक कर लेंगे, कहाँ पर, जहाँ पर ये एक रेंज थी, इसको आप एक्सटेंड करेंगे। ये मेरा पर्सनल ये मेरा तरीका है, आई डोंट नो आप किस तरीके से ट्रेड करना प्रीफर करते हैं। मैं जब भी ट्रेड करती हूँ तो पार्शियल प्रॉफिट इस तरीके से, जहाँ पर भी मुझे लगता है कि यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, वहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ बुक कर लेते हैं, एंड बाकी की क्वांटिटीज़ के लिए आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके उसको फर्दर, जहाँ से बाइंग इनिशिएट हुई थी, फर्दर इसको वहाँ से सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ पर आपका जो है फर्दर प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। तो जो आपकी जो ट्रेड रहेगी वो 1:1, 1:1.5, 1:2, समटाइम्स 1:3 भी आपको ये थोड़ा कम मिलती है, ये तो मिल ही जाती हैं इस पैटर्न के अंदर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फॉलिंग वेज। कुछ इस तरीके से मैंने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ड्रॉ की है यहाँ पर, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फॉलिंग वेज, एंड दिस इज़ द रियल आप कह सकते हैं रियल फॉर्म, रियल चार्ट के ऊपर, ठीक है। निफ्टी 50 का चार्ट है ये, डे टाइम फ्रेम है, पोजिशनल यूज़ कर सकते हैं। आगे और भी स्टॉक्स के अंदर हम इसको देखेंगे, जस्ट अभी हम पहले समझ लेते हैं इसको। सो इसका सेंटीमेंट, प्राइस का सेंटीमेंट क्या है यहाँ पर प्राइस का सेंटीमेंट है कि यहाँ पर प्राइस जब फॉल होना शुरू हुआ, यहाँ से प्राइस के अंदर सेलिंग शुरू हुई, यहाँ तक प्राइस आया, एंड अगेन यहाँ से फिर जो है थोड़ी बाइंग आई, बट इस बार प्राइस सिर्फ यहीं तक जा पाया। फिर अगेन यहाँ से जो सेलिंग थी, यहाँ से बायर्स ने फिर से पुश किया प्राइस को, प्राइस यहाँ तक, एंड देन अगेन सो रेंज का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रेंज का कॉन्ट्रैक्शन डाउन साइड में, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ एक रेंज का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एंड फाइनली अच्छा ये हो क्यों रहा है, समटाइम्स रिटेलर को एग्जिट कराने के लिए कि वो फ्रस्ट्रेट होकर के इतना कंसोलिडेशन होता है, उस कंसोलिडेशन में वो फ्रस्ट्रेट होकर के अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दे, निकल जाए उनसे पोजीशनल ट्रेड से, या इन्वेस्टर्स निकल जाएं, इन सब चीज़ों में बहुत कई बार कई महीने तक स्टॉक्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर कंसोलिडेशंस चलते रहते हैं, एंड जब फिर ब्रेकआउट आता है, वॉल्यूम के साथ आता है, तो कई महीने का जो है आप कह सकते हैं कि जो कई महीने में जितना वो स्टॉक गिरा था, वो एक हफ्ते के अंदर, 1 वीक के अंदर उसकी रिकवरी प्लस उसके अंदर फर्दर 5, 10, 15% का एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम आ जाता है। सो इसीलिए इन पैटर्न्स की पहचान होना ज़रूरी है कि किस तरीके से पैटर्न बनते हैं, सो दैट आप आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या ये यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है। सो यहाँ से हम देखेंगे सेलिंग थी, अगेन यहाँ से सेलिंग थी, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, उसके बाद में ब्रेकआउट होता है यहाँ पर, एंड दिस इज़ पुल बैक, और उसके बाद में आप अच्छे से देख सकते हैं क्या बढ़िया रैली यहाँ पे आई। अब बात आती है टारगेट की। टारगेट हमने बात की थी स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग में 1:2 आप रख सकते हैं, समटाइम्स 1:1 भी लेके निकल सकते हैं, 1:2 भी अपना टारगेट आप रख सकते हैं। अब इसमें हम स्टॉप लॉस कहाँ पर रखेंगे, स्टॉप लॉस द लास्ट बॉटम जो बनी है हमारी, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे। हमारी लास्ट जो यहाँ पर बॉटम बनी है, लेट मी शो यू, दिस इज़
this is the last bottom, so here will be your stop loss. Let me erase this. So your SL will be here, stop loss will be here. ठीक है, here will be your stop loss. इस बॉटम से थोड़ा सा नीचे, few points below, few points below, few points below few points of last लो कह सकते हैं, लास्ट बॉटम कह सकते हैं, राइट। अभी डे है, ये टाइम फ्रेम तो पोजिशनल ट्रेड की बात हो रही है। और आपकी एंट्री कहाँ पर लेंगे? द सेफेस्ट एंट्री इज़ ऑन पुल बैक। जब ये यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर पुल बैक हुआ, रीटेस्ट हुआ, इस जोन में आप एंट्री अपनी ले सकते हैं कहीं पर। यहाँ आपने की अपनी एंट्री, बाई की, एंड अपना 1:1 पे पार्शियल बुकिंग, 1:2 पे फुल बुकिंग करके आप एग्ज़िट हो गए। अब ये कौन करेगा? आप कहेंगे तो इंडेक्स है, इंडेक्स में हम कैसे ट्रेड करेंगे? सो इंडेक्स में आप यहाँ पर जो इंडेक्स के जो मेजर हैवी वेट्स हैं उनको भी इसके साथ साथ वॉच लिस्ट में डाल करके रखेंगे, उनको देखते रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका HDFC है, आपका HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, इन्फी है, TCS है। तो 70% केसेस में उनके अंदर भी ब्रेकआउट्स हो रहे होते हैं। रिलायंस के अंदर तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ इस तरह के पैटर्न्स बने हुए होते हैं। तो अगर आप कैश में ही ट्रेड करते हैं, इक्विटी के अंदर ट्रेड करते हैं, तो आप उनमें से कुछ स्टॉक्स के अंदर क्वांटिटीज़ बाई कर सकते हैं एज ए स्विंग ट्रेड, और एक पोजिशनल ट्रेड आप वहाँ पर कैरी कर सकते हैं। और अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इंडेक्स के अंदर भी आप यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हैं, या फिर आप फ्यूचर बाई कर सकते हैं। फ्यूचर आप यू कैन से फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हैं, हैज कर सकते हैं। इसके साथ में कोई पी का कॉम्बिनेशन बना करके हैजिंग कर सकते हैं फॉर सेफ साइड। सो इस तरह के जब ब्रेकआउट्स होते हैं तो आपको एक अच्छी राइड यहाँ पर मिल जाती है। एक बार वापस से निफ्टी 50 का जो चार्ट हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर इसमें आप RSI भी देख सकते हैं। RSI के अंदर डाइवर्जेंस आप देख सकते हैं। सी दिस पॉइंट, जहाँ से ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, लेट मी शो यू बाय एरो। ये दिस पॉइंट, दिस वन, एंड यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, इस एरिया को आप देख सकते हैं। सो यहाँ डाउन है, लेकिन वहाँ पर इस तरह का आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक या तो आपको फ्लैट मिलेगा या फिर इस तरीके से रहेगा, तो डाइवर्जेंस आपको दिखाई देगा, राइट। सो हम निफ्टी 50 या और स्टॉक्स के अंदर भी इन सारे पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, टाइम फ्रेम तो सिर्फ आपकी ट्रेड के लिए है, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको कर सकते हैं। 15 मिनट के अंदर अगर आप ले रहे हैं, 10 मिनट के ले रहे हैं, तो आप इंट्राडे में उसको ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी 50 के अंदर हमें एक अच्छा सा और भी पैटर्न दिख रहा है, लेट मी शो यू, जस्ट अ मोमेंट। देखिए यहाँ पर अगर आप इसको लाइन चार्ट में, कई बार हमें लाइन चार्ट के अंदर इसको कन्वर्ट करना होता है। लेट मी कन्वर्ट इनटू लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको कुछ पैटर्न्स दिखेंगे कि यहाँ पर देखो एक हेड एंड शोल्डर बना एंड उसका ब्रेक डाउन हुआ, एंड द सेम वे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। देखो यहाँ पर, हालांकि कैंडल्स में भी क्लियर हो जाता है, ये एक हेड एंड शोल्डर है, यहाँ से नेक ब्रेक डाउन हुई, दिस इज़ ब्रेक डाउन, राइट। एंड फिर यहाँ पे ये एक हेड एंड शोल्डर बना, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, दिस इज़ ब्रेकआउट। तो इसी तरीके से आप अब जो फ़िलहाल यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है हेड एंड शोल्डर, बट आई विश इसका ब्रेक डाउन ना हो, आई डोंट वांट इट्स ब्रेक डाउन। लेट सी क्या होता है।
इवन कई बार आप वीकली टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप निफ्टी के अंदर देखें तो ये यहाँ पर क्लियर दिखता है, ये एक ब्रेक डाउन यहाँ पर, एंड अगेन यहाँ पर एक क्लियर ब्रेक डाउन। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का पैटर्न जो है वो बनता हुआ नज़र आता है। अगर ये हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है तो अब इसको फर्दर नीचे नहीं आना चाहिए, बिकॉज वंस इट इज़ डाउन तो ये फिर फेल हो जाएगा। इस शोल्डर के नीचे इसको नहीं जाना चाहिए अगर इसको ऊपर जाना है। सो लेट अस सी क्या करता है ये। एक और पैटर्न हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रायंगल पैटर्न है, ये बुलिश पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है, इसको बोल सकते हैं हम डिसेंडिंग ट्रायंगल। एशियन पेंट का चार्ट है मेरे सामने, डे टाइम फ्रेम पर ये चार्ट है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कंसोलिडेशन, देखिए कंसोलिडेशन जब भी होता है या तो वो एक बॉक्स के अंदर होता है, यू कैन से एक लोअर रेंज है एंड एक अपर रेंज है, तो यहाँ से कंसोलिडेशन इस तरीके से कंसोलिडेशन चलता रहता है। या फिर कंसोलिडेशन आपका जो है वो एक चैनल के अंदर है, लाइक असेंडिंग चैनल है, उसके अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है आपका, या डिसेंडिंग चैनल है उसके अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है, या फिर एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है रेंज के अंदर। जो आपकी जो रेंज है, सपोज़ करिए इस तरीके से यहाँ पर रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, या फिर इस तरीके से है, इस तरीके से रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये सारे ही फॉर्म हैं, बस इनको हमने अलग अलग नाम दे दिया है। किसी को हमने बोल दिया असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, रेक्टेंगल, असेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग चैनल, एंड ये सारे के सारे हमने अलग नाम दे दिए। अगर आप प्राइस के बिहेवियर को समझते हैं, प्राइस की जो साइकोलॉजी है, बायर एंड सेलर उन दोनों के सेंटीमेंट को समझते हैं, तो ट्रेडिंग विल बी इजी। फिर चाहे कोई भी पैटर्न हो तो आपको बस एक बार प्राइस समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ एक कंसोलिडेशन कई दिन तक चला, यहाँ से लेकर के इस छोटी सी रेंज का पहले तो ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद में ये कंसोलिडेशन यहाँ पर होता रहा, और रेंज यहाँ पर देखो कितनी नैरो हो गई। जब रेंज नैरो हो गई और यहाँ पर आप देखिए फिर वॉल्यूम, सी दिस वॉल्यूम बार, उसके बाद में क्या रैली यहाँ पर एशियन पेंट ने दी, कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर रैली मिली। इवन पुल बैक भी नहीं हुआ और डायरेक्ट एंट्री जिसने यहाँ पर ले ली होगी, बहुत ही अच्छा उसको यहाँ पे प्राइस में गेन मिला। अब एक और चीज़ आप नोट करिए, आरएसआई में इस पॉइंट को देखिए आप, लेट मी इरेज दिस वन। आरएसआई में आप ये वाला पॉइंट देखिए यहाँ पर, एंड ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ जो आपको मोमेंटम दिखता है, अगर ये मैं इसकी डायरेक्शन ड्रॉ करूँ तो इसकी डायरेक्शन तो कुछ इस तरीके से है। अब मैं यहाँ पर भी 2 पॉइंट ड्रॉ करना चाहती हूँ। लेट मी सी, अगर आप यहाँ पर लेट मी फॉर्म एन एरो यहाँ एंड यहाँ हियर, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ड्रॉ करूँ तो इट इज़ लाइक दिस। सो व्हाट इज़ दिस, इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो ये क्या हुआ अपने आप में, दिस इज़ डाइवर्जेंस। सो डाइवर्जेंस है, वॉल्यूम है, कितनी चीज़ें हैं यहाँ पर देखिए, डाइवर्जेंस है आरएसआई के अंदर, ठीक है, वॉल्यूम है, असेंडिंग जो हमारा ट्रायंगल है उसका यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है। सो यहाँ पर आपको बाई साइड का एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, यू कैन एंटर हियर बाई साइड। और एक और ख़ास बात है कि जब भी रेंज का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है तो आपका उस केस में जो स्टॉप लॉस है वो छोटा बनता है। आप कहाँ स्टॉप लॉस रख सकते हैं, इसकी बॉटम के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल बेस है, जहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है, वहाँ आप और थोड़ा सा सेफ रहना चाहते हैं तो जो प्रीवियस स्विंग लो बना है इसके आसपास अपना आप स्टॉप लॉस रख देंगे यहाँ, तो देयर आर रेयर चांसेस कि वो हिट हो। कई बार स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए ये लोग थोड़ा सा नीचे तक ले आते हैं, अदरवाइज़ अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो मोस्टली केसेस में उसको ऊपर ही जाना होता है। तो यहाँ पर आप रख देंगे तो आपको समटाइम्स यू विल गेट 1:2, 1:3, समटाइम्स यू विल गेट
4 बहुत अच्छा यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल जाता है, बशर्ते आप सारी की सारी चीज़ें क्लब करके ट्रेड करें। RSI, वॉल्यूम, कोई चार्ट पैटर्न। अब देख लेते कि क्या यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी बने थे। यस, बने थे। लेट मी शो यू। इसको मैं जूम कर देती हूँ एक बार। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर एक डोजी दिखेगी। दिस इज़ अ डोजी। इस डोजी का यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी, ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, तो यहाँ भी एक बाई साइड की ट्रेड बनती है। तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न भी कह रहे हैं कि येस द ट्रेड इज़ फेवरेबल। तो वॉल्यूम है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट है, प्लस RSI है, तो यू कैन इनिशिएट अ ट्रेड ये। तो इट विल नॉट बी अ गैम्बल, इट विल नॉट बी अ रैंडम ट्रेड, राइट। सो यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड आपको मिल सकती है। अभी इसी का ही हम एक दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे। लेट मी शो यू। द सेम वे, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे रेंज कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अगर मैं यहाँ पर लाइंस ड्रॉ करूँ, एंड देन ब्रेकआउट। सी व्हाट इज दिस? वॉल्यूम। RSI अब देख लीजिए आप यहाँ पर। लुक हियर, लुक दिस पॉइंट, लुक दिस पॉइंट, लुक दिस पॉइंट एंड लुक दिस पॉइंट। डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस इन RSI। सो बताइए, पैटर्न काम करते हैं? आप ऐसा नहीं है कि पैटर्न जो है वो ट्रैप ही करते हैं, समटाइम्स ट्रैप भी करते हैं, बट काम भी करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं तो एटलीस्ट आपको ये नहीं रहेगा कि यहाँ से मुझे एक बिग लॉस हो जाएगा। तो आप अपना SL कहाँ रखेंगे? SL आप रखेंगे यहाँ कहीं, आप अपना SL रखेंगे और यू कैन एंजॉय द ट्रेड, राइट। सो इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करते हैं एंड वी विल अपलोड सून पार्ट 5, जिसके अंदर हमारे जो बचे हुए पैटर्न है, पिन एंड पैटर्न अभी बचा है हमारा, और कप एंड हैंडल बचा हुआ है। कप एंड हैंडल वो सब हम अपडेट करने वाले हैं, पिन एंड कप एंड हैंडल, और एक दो पैटर्न जो और भी इम्पॉर्टेंट पैटर्न है वो भी हम अपलोड करने वाले हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा आई विल अपलोड, एंड कुछ हैजिंग के ऊपर भी हमारे वीडियोस पेंडिंग हैं, वो भी जल्दी ही अपलोड होने वाले हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी कुछ ये पैटर्न के बारे में आप थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से पैटर्न काम करते हैं। सो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। और अगर आप प्राइस एक्शन की कुछ वीडियो जाकर के स्टडी करना चाहते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न की प्लस ऑप्शन की जो सीरीज़ है वो चैनल पे है, आप जाके स्टडी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।